Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Assalamualaikum and welcome back to my channel, The Credible Advice। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। बड़े अरसे बाद जर्मनी के हवाले से बातचीत करूँगा मैं आप लोगों से। एक बड़े दिनों से मैं सुन रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है। ग्रीन कार्ड कह लीजिए उसको, अपॉर्चुनिटी कार्ड कह लीजिए उसको। एक ऐसा कार्ड जिसके ज़रिए से आप स्ट्रेट वर्क परमिट या रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे एंड दैट इवेंचुअली विल कन्वर्ट इनटू अ नेशनैलिटी। बट बिफोर दैट मैं ये बड़ा ख़ास मैंने वीडियो बनाई है इस हवाले से, ताकि वो लोग जो लोग अक्सर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी जिसका अभी मैं जिक्र करूंगा या दूसरे लोग जो जिक्र कर रहे हैं, ये अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इवन दो उनके फेडरल लेबर मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है और बहुत जल्द ये आने वाला है। इसमें पॉइंट सिस्टम है, बड़ी आसान इसका क्राइटेरिया है, ज़बरदस्त इसका प्लेटफॉर्म है अप्लाई करने के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जर्मनी में अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ पर फ्री पढ़ते हैं, फ्री एजुकेशन है, वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है आपको, वहाँ पर स्टडी कंप्लीट करें। इट विल कन्वर्ट इनटू अ जॉब सीकर वीज़ा फॉर 18 मंथ्स एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लू कार्ड एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ परमानेंट रेजिडेंसी एंड देन नेशनैलिटी। तो पूरा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म होता है जो कि हम सब जानते हैं, जिसके लिए हम फेमिलियर हैं, कि एक जॉब सीकर वीज़ा होता है। उसमें भी आपको ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अपेरेंटली। ये एक ग्रीन कार्ड है। यस, ग्रीन कार्ड का सुन के आप सोचोगे कि ये यूएसए की बात तो नहीं कर रहे दोबारा से। नहीं, मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा, जर्मनी की बात कर रहा हूँ। ग्रीन कार्ड के नाम से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बट जो लोग भी मैं देख रहा था फेसबुक पे कि अक्सर लोग कह रहे थे कि हम आपको ग्रीन कार्ड पे बुलवा रहे हैं, जॉब पे बुलवा रहे हैं इस ग्रीन कार्ड के बेसिस पे। इसलिए मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाई है कि देखिए, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह, वी आर ऑल होपिंग कि इम्प्लीमेंट हो। अभी तक नहीं हुआ है। तो जो लोग भी आपको ये बात कहते हैं कि भाई हम आपको नौकरी दिलवा देंगे जर्मनी में बेस्ड ऑन ग्रीन कार्ड, बेस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो अभी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या इसका क्विकली हम देख लेते हैं। ये एक ऑफिशियल ज़ाहिर न्यूज़ है जो कि मैं आपसे बता भी दूंगा इस बारे में। इसकी जो प्राइमरीली 4 क्राइटेरियाज हैं, 4 इसके क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो ये है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिग्री कौन सी होना चाहिए? आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होना चाहिए, दैट इज मिनिमम। एनीथिंग मोर देन दैट इज गुड इनफ। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, अपनी लोकल एजुकेशन के हिसाब से 16 ईयर एजुकेशन हो, यानी कि 4 ईयर्स बैचलर आपके पास हो, और फिर जनाब जर्मन की अथॉरिटी यानी कि डिग्री इक्वलेंसी वहाँ से मंगवाइए। इसे जॉब सीकर में मंगवाते हैं, वैसे इसकी इक्वलेंसी मंगवाइए ताकि आपके पास एडवांस डिग्री में ये शामिल हो सके। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास 3 साल का इसका रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो। बहुत ही कम इसका क्राइटेरिया रखा है, 3 साल इज जस्ट नथिंग। तो डिग्री हो और 3 साल का आपके पास रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। तो इसमें 4 में से 3 क्राइटेरिया मीट करने हैं। 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? डिग्री का हमने जिक्र कर दिया, वर्किंग एक्सपीरियंस का हमने जिक्र कर दिया, और जो तीसरा है वो जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन लैंग्वेज B1, यानी कि पहले A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर B1 होता है। तो ये उस B1 की बात कर रहे हैं। या ऐसा नहीं है तो वहाँ पर आपने रहे हों या पढ़ा हो वहाँ से। ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया होगा कि कौन जर्मन लैंग्वेज पढ़े। भाई, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसका ऑप्शनल कह सकते हैं, क्योंकि इसका चौथा क्राइटेरिया भी है, वो ये कि आपकी एज 35 ईयर से कम होना चाहिए। अगर आप 35 ईयर से ज़्यादा के हैं तो फिर फिर आपके लिए मैंडेटरी हो गया जर्मन लैंग्वेज सीखना, क्योंकि 35 के हैं तो फिर ज़्यादा यू नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। अगर 35 से कम है तो आपके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ऑप्शन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि आप बाकी 3 तो कर रहे हैं। कौन से 3 करेंगे? डिग्री का करेंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस का करेंगे, और यू गॉट टू बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। इसमें पॉइंट सिस्टम भी है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि पॉइंट सिस्टम भी इसमें होगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक इसका सिस्टम है। इनके जो मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं हिबर्टस हेल, उन्होंने ये ही वांट्स कि भाई ये सिस्टम आए, इमिग्रेशन सिस्टम को ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, न्यू पॉइंट सिस्टम कह लीजिए इसको, और बड़ा ज़बरदस्त ये ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त जर्मनी में ना बेइंतहा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि हमें पता था कि पेंडेमिक में जर्मनी हैज़ बीन वेरी क्वाइट। अब जो ज़ाहिर जो कई सालों का ऑलमोस्ट 2, 2.5, 3 साल उन्होंने हिट किया पेंडेमिक ने, उसको वो कवर अप कर रहे हैं।
इसलिए छोटी सी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, चले मैं पहले आपको वीडियो देखते जनाब वाला जैसे मैं आपको बता रहा था कि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन कार्ड और बड़ा ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जर्मन गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग ओन वर्जन ऑफ ग्रीन कार्ड, जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड कह लीजिए, आप ग्रीन कार्ड कह लीजिए। द न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड प्रेजेंटेड बाय लेबर मिनिस्टर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जर्मन मीडिया दिस वीक, एंड विल ऑफर फॉरेन नेशनल टू कम, यानी कि फॉरेन नेशनल के लिए ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से इंडिया के, टू लुक वेरी इवन विदाउट अ जॉब। और इसमें क्राइटेरिया जो मैं बता रहा था आपको वो देखिए यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जनाब आला कोई लैंग्वेज हो या वहाँ पर रह चुके हों, और एज आपकी 35 ईयर से कम होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। और जनाब इनके ये मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो बड़ा एक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको इंट्रोड्यूस करें इस सिस्टम को। तो ये इसकी एक बेसिक चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़बरदस्त लोग ज़ाहिर एंटिसिपेट कर रहे हैं और चाहते हैं हम इसको जितना जल्दी हो सके आए, बट इट इज़ नॉट येट टू बी इंट्रोड्यूस। देखिए ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, और यहाँ पर सारी ऑफिशियल चीज़ें आ रही होती हैं। दिस इज़ ऑफिशियल न्यूज़, और यहाँ पर भी वही बात की जा रही है जो कि मैं दूसरी वेबसाइट पे मैं आपको दिखाया था मैंने, कि देखें विल यू हैव टू रजिस्टर, ऑनलाइन सिस्टम होगा ज़ाहिर ये। यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है कि फॉरेन आपके पास डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपने B1 किया हो, ये लाजमी नहीं है। देखिए अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ज़ाहिर आपने कोई 3 क्राइटेरिया ही फिल करने हैं 4 में से, तो ज़रूरी नहीं है आपने B1 का वेट करें। B1 करेंगे तो ज़्यादा बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अगर 35 ईयर से कम है तो उस सूरत में आप अपनी डिग्री, अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस और अपनी एज के बेसिस पे इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को या ग्रीन कार्ड को अवेल कर सकते हैं। जनाब तो देखा आपने, मैंने कुछ चीज़ें कवर करी। इसका ऑफिशियल लिंक भी मैंने आपको कवर किया, इसका दूसरे लिंक भी मैंने आपको कवर किए समझाने के लिए कि हाउ दिस सिस्टम वर्क। बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन आपको अभी कोई इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। कोई भी आपको बोले कि मैं आपको काम कर रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए कि भैया आप मुझे कोई ऑफिशियल न्यूज़ सुनाइए। अगर आप कोई काम ले रहे हैं मेरा ग्रीन कार्ड के लिए या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो मुझे कोई ऑफिशियल न्यूज़ दीजिए जिस न्यूज़ में ये चीज़ मेंशन हो कि भाई ठीक है ये तो इंट्रोड्यूस हो चुका है। उनका जो ऑफिशियल जिसका मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप उसको लिंक जरूर देखिएगा। उस पर ये मेंशन है कि ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस जरूर हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इम्प्लीमेंट होने का इसका इंतजार कीजिए। है बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, उसकी तरह नहीं है कि जॉब सीकर की तरह या स्टूडेंट वीजे की तरह डायरेक्ट आपको एक रेजिडेंट परमिट कह लीजिए होगा। बड़ा एक नया सिस्टम होगा इसका कि पहले आप रेजिडेंट परमिट पे जाएंगे, इवेंचुअली इट विल कन्वर्ट इनटू अ नेशनैलिटी। इंटरेस्टिंग फेस होगा और उनको हर शोबे से लोग चाहिए। देखिए अगर आप फाइनेंस के हैं, इंजीनियर हैं, IT के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों, केमिकल के हों, सब जानते हैं कि उनको बहुत ज़रूरत है इस शोबों में। और लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं घबराइएगा। देखिए जर्मनी में लोग ऐसा समझते हैं कि जर्मन लैंग्वेज के सिवा यानी जर्मन लैंग्वेज ना सीखे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। समझने वाली बात है कि जर्मन लैंग्वेज में रहने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना लाजमी है। अगर कोई आपसे कहे कि जर्मन लैंग्वेज में जर्मनी में मैं रहता हूँ विदाउट जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज अगर आप नहीं बोलते तो वहाँ पर आपको मुश्किल हो जाएगा रहना। हाउएवर अगर आपको नौकरी हासिल करना है तो मैंडेटरी नहीं है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि आजकल वहाँ पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पर दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, न्यूजीलैंड से, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल खुद भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में। तो आपके इंटरव्यूज ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेट्स होप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है ग्रीन कार्ड, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। और इंटरेस्टिंग फेज है, पॉइंट सिस्टम इसमें आएंगे, क्राइटेरिया बड़े आसान हैं, लेकिन अभी किसी को काम नहीं दीजिए क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कोई भी आपसे बात करे उससे बोलो भाई मुझे दिखाओ गवर्नमेंट का लिंक, तो फिर मैं आपसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाता हूँ। हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा। देन वी विल स्टार्ट गाइडिंग यू कि ये क्या सिलसिला है, किस तरह से काम चलेगा। जिस तरह से हमने आपको EU ब्लू कार्ड के लिए गाइड किया, जिस तरह से हमने आपको जॉब सीकर के लिए गाइड किया, तो इस तरह इसको भी गाइड करेंगे। हाउएवर इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज आई सेड, कीप ऑन सेइंग दैट। तो इंटरेस्टिंग टाइम है, वेट करें इस चीज का। और जिन लोगों के पास एडवांस डिग्री है 16 ईयर, जिन लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस, जो लोग 35 ईयर से कम है,
great, all the best for them, and they can contact us for the further guidance. और हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे. मेरा WhatsApp नंबर नीचे गिवन है. इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, you can always contact to me. जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. I hope you liked this video. If you did, don't forget